हंसते अपने प्राणों की आहुति देकर लाखों युवाओं में देशभक्ति की अलग जगह डाली। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? मेरे परिवार को सताया न जाए। और कुछ? बस धन्यवाद। परिवार से मिलना चाहोगे? नहीं, उनका और मेरा जन जन्मांतर का संबंध है। अंतिम समय में मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता। अच्छा, लोगों से अंतिम विदाई ले लो, अब वे फिर कभी तुम्हें देख ना सकेंगे। मैं मौत को मौत नहीं समझता। गीता में लिखा है आत्मा अमर है। आत्मा ना ही मारी जाती है ना मरती है। तुम्हारे फांसी दे देने से इनके और मेरे बीच का आत्मीय संबंध समाप्त नहीं हो जाएंगे। मैं फिर आऊंगा, तुम्हारा और मेरा मिलन इसी रूप में होगा। जय हिंद। कहीं में एक और अमर शहीद को हमेशा याद किया जाएगा और उनका नाम है वासुदेव बलवंत फडके। मेरा देश स्वतंत्र कराने के लिए मैं इस संगठन का सदस्य बना हुआ हूं और इस ध्येय की पूर्ति के लिए मैं किसी भी संकट से नहीं डरूंगा। मैंने जो कुछ भी किया अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए किया है और जब तक ये देश स्वतंत्र नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। बस जाते जाते मैं इस देश की मिट्टी अपने हाथों में ले जाना चाहता हूं को जो जिसके लिए मैंने ये बलिदान दिया है। इनकलाब जिंदाबाद। 19 वर्ष की छोटी सी उम्र में 19 अगस्त 1908 को मातृभूमि के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। जो तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है, क्या तुम उसका अर्थ जानते हो? हाँ, मैं उसका अर्थ तुमसे अधिक अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हें कुछ कहना है? देश के नौजवानों को बताना चाहता हूं बम किस तरह बनाया जाता है। राजपूत वीरों की तरह देश की स्वाधीनता के लिए मरना चाहता हूं। फांसी के विचार से मुझे जरा भी दुख नहीं। मेरा दुख एक बात का है, इस किंग फोर्ड को मार नहीं सका। फांसी, हाँ, जितनी जल्दी मेरा जीवन इस देश के लिए समर्पित करूंगा उतनी ही जल्दी इस देश की स्वाधीनता के लिए मेरा पुनर्जन्म होगा। वंदे मातरम। इन्होंने इंग्लैंड के सिडनी की पढ़ाई पूरी की और वीर सावरकर के संपर्क में आने पर दुस्साहसी नवयुवक बन गए। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मेरे राष्ट्र का धर्म मेरे लिए भगवान का धर्म है। जब तक मैं अपने राष्ट्र को स्वतंत्र नहीं करा लेता तब तक मेरा बार बार इसी धरती पर जन्म हो और मैं यही चाहा करूंगा मेरे देशवासियों से कि मैं अब जिस तरह अपने लहू को बहा रहा हूँ, मैं अपने लहू के सिवा और इस मातृभूमि को क्या दे सकता हूँ। इसलिए इस मातृभूमि के लिए मैं अपने प्राणों को निछावर कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। काकोरी कांड के जरिए देश में स्वतंत्रता की अलग जगाने वाले अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान। मैं हिंदुस्तान की ऐसी आजादी का ख्वाहिशमंद हूँ जिसमें कोई गरीबी से पीड़ित ना हो और ना ही कोई जाति भेद का फर्क हो। क्या तुम्हें यह जान के फक्र ना होगा कि तुम्हारा एक भाई हंसते हुए फांसी पे चढ़ गया और मरते वक्त भी वह खुश था। मुझे फक्र है और अब और भी ज्यादा फक्र होगा कि देश के 7 करोड़ मुसलमान भारतवासियों में से मैं पहला मुसलमान हूँगा जो देश के लिए फांसी पर चढ़ गया। मौत का क्या है, वह तो एक दिन आनी ही है। फिर उसका गम कैसा? कुछ आरज़ू नहीं है, यह आरज़ू है अब तो। रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। तरो दीवार से अक्सर हसरत से नजर करते हैं। खुश रहना है अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं। आज़ादी के इस महासंग्राम में सरदार भगत सिंह के अभूतपूर्व योगदान को भला कौन भूल सकता है। 23 मार्च 1931 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह सेनानी वीर गति को प्राप्त हुआ। क्रांति अमर रहे। अगर बहरे सुन सके तो उनके लिए आवाज बहुत ही जोरदार होनी जरूरी है। हमने जब बम गिराया था तो हमारा इरादा किसी की हत्या करने का नहीं था। हमने तो ब्रिटिश सरकार पर बम गिराया है। अंग्रेजों को भारत छोड़ के चले जाना चाहिए ताकि हमारा देश आजाद हो सके। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। राजगुरु ने लाला लाजपत राय की हत्या के लिए जिम्मेदार सैंडर्स को लाहौर में मौत के घाट उतारकर देश के सपूत की हत्या का बदला लिया। यदि तुम लोगों में से कोई शहीद हो गया तो वो बाजी मार जाएगा और मैं
की सार्थकता होगी। क्रांतिकारियों के लिए मौत तो मुंह मांगा वरदान है। वंदे मातरम। मैं तुम्हें आजादी की उनके इस नारे ने देश के लाखों युवाओं के खून खोलने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अभी मेरा अंत निकट आ चुका है। मैं देश की आजादी के लिए जीवन भर लड़ता रहा हूँ और देश की आजादी के लिए ही मर रहा हूँ। मेरे भाइयों से कहना कि तुम स्वतंत्रता की आजादी की लड़ाई जारी रखे। हमारा देश आजाद होगा और शीघ्र ही। जय हिंद। अंग्रेजों की ही नहीं, मौत की नींद हराम करने वाले इन देशभक्तों को यह अच्छी तरह मालूम था कि वतन की आज़ादी का मंजर देखने के लिए उनकी आंखों में जान नहीं बचेगी, मगर उन्हें यह बात बड़ी शिद्दत के साथ पता थी कि उनके हम वतन लोग और आने वाली पीढ़ियां आज़ाद हवा में सांस ले सकें। आइए आज के इस पावन दिवस पर लाखों वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने की खातिर कसम खाएं कि हम अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से पूरा करेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिनसे शहीदों की रूहों की चमकती आंखों में इस बात का पछतावा हो कि हमने इन्हें आज़ादी क्यों दिलाई। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बस बाकी यही निशान। जय हिंद, जय भारत।